नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अगर आप डलहौजी घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप डलहौजी कम बजट के साथ अच्छे से कैसे घूम सकते हैं, तो आज हम आपको डलहौजी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे वो सभी टूरिस्ट प्लेसेस जो कि डलहौजी में फेमस हैं और आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि आप डलहौजी हमारे साथ घूम रहे हैं। और इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि आप डलहौजी कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह के होटल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं और कैसे आप अपनी ट्रिप को एक्साइटिंग और मेमोरेबल बना सकते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं डलहौजी। डलहौजी में हमारी ये ट्रिप 3 दिन और 2 रातों की होने वाली है और इस ट्रिप के दौरान हम जो प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो हम खजियार को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरी प्लेस हम एक्सप्लोर करेंगे जो कि है पंचपुला वाटरफॉल, जो कि डलहौजी का एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। और इसके बाद हम चलेंगे चंबा वैली, जहाँ से बादलों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आपको ऐसा लगता है वहाँ से कि आप बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं। फिर हम चलेंगे जोत पास और साथ में ही है गदर पॉइंट, जहाँ पर गदर मूवी की शूटिंग हुई थी। और जोत पास डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी कहलाता है। इसके बाद हम चलेंगे काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और इन सभी प्लेसेस के साथ साथ हम और भी कई सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे जो कि डलहौजी में हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहला स्थान जो हम डलहौजी में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है खजियार, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि ये डलहौजी की फेमस टूरिस्ट प्लेस में से आती है। तो सबसे पहले हम खजियार ही देखने वाले हैं। आप मेरे पीछे इलाका भी देख पाएंगे कि यहाँ दूर दूर तक आपको पेड़ नज़र आएंगे और बीच में एक ग्रासलैंड है और बीच में एक छोटी सी झील भी बनी हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं बिकॉज एक तो नेचुरल ब्यूटी बहुत खूबसूरत है और पहाड़ के ऊपर आपको बादल भी बहुत आसानी से नज़र आ जाते हैं। और साथ ही कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ होती हैं। सभी के चार्जेस और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड के साथ। खजियार हनीमून कपल्स, फैमिली और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है बिकॉज़ यहाँ की एक तो नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। आप फ़ोटोज़ अच्छे क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफर्स भी आपको मिल जाएंगे रेंटल सर्विस के हिसाब से। 50 रुपये पर फ़ोटो का वो चार्ज लेते हैं अगर आप मोबाइल में उनसे फ़ोटो डलवाते हैं, और अगर प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं उसके साइज़ के हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं। पर हनीमून कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी है। बच्चों के लिए भी काफ़ी बड़ा सा प्लेग्राउंड मिल जाता है, तो बहुत अच्छी जगह है और फैमिली भी बैठकर यहाँ पर एक तरह से पिकनिक भी मना सकती हैं। खजियार में कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी होती है जो कि है जॉर्बिंग बॉल की एक्टिविटी। इसका चार्ज है 500 रुपीज़ 2 जनों का, यानी कि इस बॉल के अंदर 2 जनों को बिठाया जाता है और इस तरह से गुड़काया जाता है, इसको रोल आउट किया जाता है, जिससे कि एक एडवेंचर स्पोर्ट है जो भी आप कर सकते हैं। और इसका 100 मीटर तक ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं। इसको 100 मीटर का है ये एक्टिविटी और नीचे आपको ले जाकर उतार दिया जाता है। खजियार के अंदर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। इसके चार्जेस क्या होते हैं और किस लोकेशन से होती हैं, मैं थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। सर नमस्ते। पैराग्लाइडिंग सर क्या चार्ज रहता है यहाँ पे? सर यहाँ पे 2 राइड है जी। एक मीडियम है, एक लॉन्ग है। एक 3 किलोमीटर की है, एक 6 किलोमीटर की है। ओके। 6 किलोमीटर का है 2500 रुपये रेट। ओके। और जो मीडियम है उसका 2000 रुपये। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है वो पॉइंट ना। इधर कहीं रास्ता है? हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। हम अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं। अपनी गाड़ी में? अच्छा, उसका अलग से चार्ज रहता है? नहीं, वो आपके उसमें इंक्लूडेड रहता है। और लैंडिंग कहाँ पे? यहाँ पे लैंडिंग पॉइंट यहाँ से भी नीचे है, यहाँ से 3 किलोमीटर। अच्छा, बैक साइड से होता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के वो इलाका दूसरा है थोड़ा? जी सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम डलहौजी में घूम रहे हैं और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सभी? हम नागपुर से। अच्छा, आप सभी नागपुर से आए हैं और आप सभी को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो अभी हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं इस हिल स्टेशन को देखते हुए। खजियार के अंदर आप कुछ इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं। इसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन का।
खजियार के अंदर कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं, जैसे कि अगर आप फास्ट फूड ट्राई करना चाहते हैं, कैफेटेरिया के जो भी चाय कॉफ़ी कुछ लेना चाहते हैं, तो इस तरह की दुकानें भी लगी हुई हैं जो कि पोर्टेबल दुकानें एक तरह से। इस तरह की दुकानों से आप कुछ ले सकते हैं, या फिर इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं जो कि नीचे साइड आपको नज़र आएंगे। और कुछ दुकानें और भी हैं जहाँ पर आप बैठकर खा सकते हैं। थोड़ा सा दूर है कैफेटेरिया, वहाँ तक भी जा सकते हैं और वहाँ पर आप कुछ अगर रिफ़्रेशमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। खजियार में आप देखेंगे तो आपको बादल काफ़ी करीब नज़र आएंगे, जस्ट पेड़ों के ऊपर बादल हैं, बिकॉज़ ये जगह काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। डलहौजी के अगर इतिहास की बात करें तो अंग्रेज़ों ने इसे बसाया था 1854 में, और इसे बसाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो उसी वजह से इस स्थान का नाम डलहौजी पड़ा है, लॉर्ड डलहौजी के नाम पर। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश इंडिया के 10वें गवर्नर जनरल थे। खजियार में कभी भी बारिश हो सकती है, तो अगर आप अपने साथ अम्ब्रेला लाना भूल गए हैं तो आप अम्ब्रेला ऑन रेंट भी ले सकते हैं। इस अम्ब्रेला का चार्ज है 100 रुपीज़ पर अम्ब्रेला के हिसाब से। तो काफ़ी सारे अम्ब्रेला हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से अम्ब्रेला भी ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डलहौजी हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और पीछे आप मेरे पीछे एक पॉइंट देख पा रहे होंगे, चलो चंबा ऐसा लिखा हुआ है। ये खजियार में एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर आप कुछ अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। तो अभी हमने खजियार को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, खजियार का डिस्टेंस डलहौजी बस स्टैंड से लगभग 23 किलोमीटर्स का है। और अब खजियार के बाद हम चल रहे हैं पंचपुला वाटरफॉल की तरफ, जिसका डिस्टेंस डलहौजी बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर का है। अब हम आ चुके हैं पंचपुला के लिए, जो कि एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, लेकिन नीचे से यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता जो है वो शुरू हो चुका है। और ये पंचपुला का एक लोकल मार्केट टाइप का है, जहाँ पर कुछ शॉप्स पर आप कुछ चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, एज अ यादगार भी ले जा सकते हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ की ट्रेडिशनल हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो नेचुरल ब्यूटी है, जो ग्रीनरी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। ये है पंचपुला वाटरफॉल जाने का रास्ता। कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और साइड से भी आप देखेंगे तो यहाँ पानी बहता हुआ आ रहा है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। तो डलहौजी के पंचपुला वाटरफॉल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बीच में कुछ इस तरह की कैफ़े एरिया भी आते हैं, जहाँ पर आप बैठकर कुछ रिफ़्रेशमेंट भी ले सकते हैं, और बिल्कुल अच्छा खाना यहाँ पर अवेलेबल होता है। और ये जो रास्ता यहाँ पर इस तरह से बोर्ड आपको नज़र आएंगे, वे टू वाटरफॉल करके, इस तरह से ये सामने ही वाटरफॉल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ट्रैक करके जस्ट वहाँ पर पहुँचना है। और पीछे की तरफ भी आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत सी वैली का व्यू है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंचपुला वाटरफॉल पे। यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था वो भी बहुत खूबसूरत था, और ये जो वाटरफॉल है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी जो महीना चल रहा है वो है मई का महीना। अगर आप राजस्थान में बात करें मई के महीने में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी कि आप स्वेटर तो दूर, टी शर्ट में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं स्वेटर हम लोगों ने पहने हुए हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं स्वेटर लाना भूल गया, अदरवाइज़ यहाँ पे एक्चुअल में ठंड फील होती है। और अभी तो जस्ट शाम का टाइम है, और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे रात होती जाएगी, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। पंचपुला वाटरफॉल साल भर में आप यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं, आपको इसी तरह का वाटरफॉल नज़र आएगा। लेकिन मॉनसून के टाइम ये वाटरफॉल की जो धारा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखाना चाहूँगा पंचपुला वाटरफॉल से, कि कितना लश ग्रीन माहौल है ये, जबकि गर्मियों का महीना है। लेकिन यहाँ पर आपको गर्मी नहीं, आपको ठंड महसूस होगी। और आप पीछे भी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी वैली का जो नज़ारा है वो नज़र आएगा। और सबसे अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पंचपुला वाटरफॉल के साथ आकर बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं, जो कि आपकी एक मेमोरी के लिए हमेशा यादगार रहेंगे।
इस स्थान का नाम पंचपुला शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर 5 पुल हैं। इस तरह के, जैसे आप ये पुल देख रहे हैं छोटे छोटे, इस तरह के 5 पुल हैं। इस वजह से इस स्थान का नाम है पंचपुला। पंचपुला में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो क्या क्या हैं और उनके प्राइजेस क्या हैं, मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ। सर नमस्ते। सर नमस्कार। सर यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती सर हैं? ये हमारे पास यहाँ लगी हुई है, जिप लाइन है, ब्रिजेस बने हुए हैं, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, कैंपिंग है। और इनके प्राइजेस क्या है? जैसे जिप प्राइजेस अलग अलग है। जिप लाइन है, जैसे हाईएस्ट 1 किलोमीटर का जिप लाइन लगा हुआ हमारे पास टॉप पर, उसका जो एक्चुअल प्राइस है उसका 1000 है 1000 जी। अच्छा, मिडिल में लगा हुआ जिप लाइन, ये आने जाने का है? ये आना जाना 2 राउंड होता है ना, 2 इसमें राउंड बड़ा होता वाला दोनों राउंड होगा दोनों उसमें, राउंड बड़ी होगा। वाली जिप लाइन में। एक ये मिनट बर्मा सर। ब्रिज है, बर्मा ब्रिज से आप जाएंगे चलते हुए और जिप लाइन करते हुए रिटर्न आएंगे, ये 500 है भैया। मतलब यहाँ से तो इससे हाँ। ब्रिज से जाना इसमें भी 2 एक्टिविटी होंगी आपकी, जैसे आपका एक ब्रिज होगा और एक जिप लाइन होगा। अच्छा, ब्रिज से यहाँ ऊपर चलते हुए हाँ, जाना है? ब्रिज के ऊपर से चलते हुए जाना, अपने हिलता शेक करता है, जंप करेगा ऊपर नीचे जैसे आप चलेंगे, और ऊपर से आप जिप लाइन करते हुए रिटर्न आएंगे। 500 है। ऐसे इंडिविजुअल अगर जैसे ग्रुप हो तो ग्रुप में डिस्काउंट भी हो जाता है। डिस्काउंट हो जाता है। ग्रुप हो ज्यादा जी। उसके लिए डिस्काउंट भी हो जाता है। पंचपुला के बाद हम चल रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक जगह पर जिसका नाम है चंबा वैली। और अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो जब हम खजियार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आती है चंबा वैली। तो अब हम पहुंच चुके हैं चंबा वैली में और बीच में कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हम बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं। बादल हमसे कई ज़्यादा नीचे रह चुके हैं और दूर भी आप देखेंगे तो शायद आपको नज़र आए कि दूर जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ जमी हुई है और नीचे जो ये वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये सभी बादल हैं। हम बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं और अपनी अगर इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। बहुत अच्छा पिक्चर पॉइंट है जो कि आप हमारे साथ देख सकते हैं। तो अब चंबा वैली के इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं जोत पास के लिए और रास्ते में ही एक काफ़ी बड़ा वाटरफॉल नज़र आता है जो कि है चंबा वैली के जस्ट साइड में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से वाटरफॉल गिर रहा है, बहुत हाइट से गिरते हुए, और पानी का जो झरना है वो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और पीछे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये रोड है जिससे हम आ रहे हैं और नीचे देखेंगे तो आपको क्लाउड्स ही क्लाउड्स नज़र आएंगे। हम बादलों के काफ़ी ऊपर चल रहे हैं और ये जो ट्रिप है वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि धरती का जो स्वर्ग है वो यहीं पर है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा लगेगा बादलों के ऊपर और झरनों के पास। एक तरह से हम कितना ब्यूटीफुल सीन में हैं, वाकई में वर्णन करना इसका बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो सीन है बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं जोत पास जो कि डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है और यहाँ से जो नज़ारा नज़र आता है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। जोत पास का डिस्टेंस चंबा से लगभग 28 किलोमीटर का है और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और जोत पास के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है जो कि गदर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मूवी थी गदर मूवी सनी देओल वाली, यहाँ पे कौन सा सीन शूट हुआ था ये मैम से जानते हैं थोड़ा सा। जब सकीना वहाँ से पाकिस्तान से आती है इंडिया की तरफ तो वो बीच में एक रात की मोहलत मांगती है और वो आके छुपती है, वो और सनी देओल दोनों। तो वो ये हट में ही उसकी शूटिंग हुई है। अच्छा, वो गहने वाला। हाँ, वो जो बोलती है कि एक जो बुढ़िया रहती है हट के अंदर रहती है तो बुढ़िया कहती है कि एक रात का ही गहना लूंगी, तो फिर वो उस टाइम पे उससे वो जबरदस्ती गहने छीनती है। तो वो वाला सीन यहाँ पे शूट हुआ है। शूटिंग ये वही हट से, ये वही हट से जहाँ पे वो शूट हुआ था जी। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम गदर पॉइंट बोलते हैं। गदर पॉइंट बोलते हैं। और ये जो डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जोत पास। जोत पास। तो यहाँ पे पूरा चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि बादल ही बादल है
हर जगह यहाँ पे, हाँ, यहाँ से नीचे इस गदर पॉइंट से भी देखेंगे तो बादल ही बादल नज़र आएंगे। और कुछ व्यू पॉइंट्स के लिए इस तरह से टापरियाँ बना दी गई हैं, एक तरह से हट टाइप की, जहाँ से अगर आप चाहें तो बैठ कर भी इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। गदर पॉइंट के बाद अब हम चल रहे हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो अब हम पहुंच चुके हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पर बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी फॉगी एरिया है ये। आपको पूरे एरिया में धुंध ही धुंध नज़र आएगी, और वाकई में ये धुंध नहीं, ये हैं क्लाउड्स, यानी कि बादल। जब आप इसको नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल आपको बादल ही नज़र आएंगे। और अभी हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। तो ये रास्ता जाता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है। अगर आप चाहें तो ट्रैकिंग करते हुए इस खूबसूरत रास्ते से जा सकते हैं। नीचे का भी आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये देवदार के बड़े बड़े वृक्ष काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करके नहीं जाना चाहते तो इस तरह से आप गाड़ी भी बुक कर सकते हैं। अगर आप एक गाड़ी पर्सनली बुक करते हैं तो लगभग 1000-1200 रुपये तक का इसका खर्चा पड़ता है, 3 किलोमीटर अंदर जाना और वापस आने का। और डलहौजी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है। आपको थोड़ी देर पहले लगेगा कि धूप आ रही है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से बारिश आ गई है और बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल हो जाता है। तो इस तरह का जो माहौल है डलहौजी में आप देखेंगे। और अभी जिस माहौल में हम खड़े हैं बड़ा ही खूबसूरत है। लोग बोलते हैं कि बादल कहाँ पर होते हैं, हम अभी बादलों में खड़े हैं, जहाँ से आप ये देख पाएंगे ये जो धुंध है, ये धुंध नहीं बादल हैं। अभी बादलों के साथ हम खड़े होकर डलहौजी को एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बीच में एक ऐसा पॉइंट आया है जिसमें लिखा हुआ है 600 मीटर, यानी कि यहाँ से जो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो पॉइंट है जहाँ तक आप पहुँचते हैं वो सिर्फ 600 मीटर ही रह जाता है। और रास्ता भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का रास्ता है, अगर आप ट्रैकिंग करते हुए भी आना चाहते हैं। ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, देवदार के बड़े बड़े पेड़ आपको इस रास्ते में नज़र आएंगे। और अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग है और बादल बिल्कुल आ चुके हैं हमारे बिल्कुल सतह पर, और बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। तब हम मेन स्थान पर पहुंच चुके हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जहां पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए हैं, और ये है गेट जहां से हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ अंदर आने पर एक सोवेनियर शॉप भी नज़र आती है, जहाँ से अगर आप कुछ चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बने रेस्ट हाउसेस हैं, जहाँ तक आप आ सकते हैं और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। अभी हम काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक गार्डन में हैं, और गार्डन के पीछे आपको कई सारे पेड़ तो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी धुंधले नज़र आ रहे होंगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर भी बादल हैं। ये कोई कोहरा या धुंध नहीं है, ये बादल हैं। हम इतनी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं कि हम बादलों के बीच में खड़े होकर आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चेयर्स भी लगी हुई हैं, अगर आप काला टॉप आते हैं तो यहाँ बैठकर इस बड़े खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेस्ट हाउसेस के पास आपको कुछ इस तरह की शॉप्स भी नज़र आ जाएंगी, जो कि एक तरह से कैफेटेरिया है, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू भी नज़र आता है। लेकिन अभी फॉगी इलाका है तो इस वजह से ज़्यादा दूर तक का हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ से जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका नज़ारा आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ से जो ग्रीनरी नज़र आती है नीचे की, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ एक एरिया है, तो आप एक तरह से फॉरेस्ट को, पूरे जंगल को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद अब हम आ चुके हैं बीजीज पार्क, जहां पर कई सारे आर्मी के वेपन्स, टैंक्स और जेट विमान रखे हुए हैं। बीजीज पार्क के पास एक स्कूल है जो कि है DPS यानी कि डलहौजी पब्लिक स्कूल। इस स्कूल को भी गदर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज गदर मूवी के एक सीन की शूटिंग यहाँ पर भी हुई थी। ये है डलहौजी का मेन मार्केट एरिया, जो कि है गांधी चौक,
पीछे गांधी जी की एक स्टैचू भी लगी हुई है। और इधर की साइड हम जाएं तो एक मॉल रोड है जो कि यहाँ का मेन बाज़ार है। तो अब हम पहुँच चुके हैं डलहौजी के मॉल रोड में, जिसे गांधी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई सारी वैरायटीज़ की आपको शॉप्स नज़र आएंगी, जैसे कि अगर आप कुछ पर्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो वो, और कुछ ट्रेडिशनल शॉप्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो वुलन क्लॉथ्स है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड है। ये महीना है मई का, और मई महीने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। डलहौजी के मॉल रोड में आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें नज़र आएंगी, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों का आप यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्वीट कॉर्न बर्गर, जो मोमोज़ हैं यहाँ के फेमस है, तो वो आप ले सकते हैं। डलहौजी के मार्केट में कुछ इस तरह से रैबिट लेकर भी आपको व्यक्ति नज़र आएंगे। अगर आप चाहें तो रैबिट्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। सर, इसका क्या प्राइस है? इसका 20 रुपीज़ पर पर्सन, 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है, अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाहते हैं तो अभी हम मॉल रोड के गर्म सड़क एक इलाके में हैं, और यहाँ कुछ ऐसी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी होती हैं और 9D सिनेमा जैसी कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं। सर से एक बार जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सर, थोड़ा सा रेट्स और इनकी चीज़ें, एक्टिविटीज़ के बारे में बता दीजिए। सर 100 रुपीज़ इसका प्राइस होता है जी। इसमें जो भी चीज़ देखोगे आपको रियल में फील होता है, हम वहीं पे जा रहे हैं, रियलिटी लगता है। वर्चुअल सिनेमा बोलते हैं इसको। ओके, 9D 4 से 5 मिनट टाइम होता है जी। 9D मशीन हो गई है। गांधी चौक के पास ही है सेंट जॉन्स चर्च, जिसे भी आप डलहौजी में देख सकते हैं। डलहौजी में अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो गेम जोन्स भी काफ़ी सारी जगह बने हुए हैं, जिसमें आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ गेम्स खेल सकते हैं। वैसे जिप लाइन और ये सारी एक्टिविटीज़ तो हैं ही सही, लेकिन अगर आप जो प्ले स्टेशन वाले गेम या फिर प्ले जोन वाले गेम होते हैं वो खेलना चाहते हैं तो इस तरह से प्ले जोन्स भी यहाँ बने हुए हैं। डलहौजी में कुछ इस तरह का गेम जोन है, जिसमें कि अगर आपके साथ बच्चे आते हैं या अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो इस तरह से गेम जोन में कई सारे गेम्स को खेल करके मज़ा ले सकते हैं। और कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ और गेम्स हैं जो कि आप डलहौजी के अंदर गेम जोन के अंदर खेल सकते हैं। ये जस्ट मॉल रोड के पास में है, गांधी चौक में। और ये कुछ और गेम्स हैं जैसे कि आप हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं। डलहौजी में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो आपको इस तरह से गाड़ियाँ ही बुक करनी चाहिए। एक सेफ़ तरीका है, क्योंकि स्कूटी ऑन रेंट, बाइक ऑन रेंट मिलती है, लेकिन जो रास्ते हैं वो काफ़ी घुमावदार हैं, बहुत पतले रास्ते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के हिल स्टेशन पर ड्राइव करने का तो प्लीज़ मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस तरह से स्कूटर या बाइक रेंट पे ना लें। अपनी अगर गाड़ी आप बुक कर सकते हैं तो उससे ही ट्रैवल करें, क्योंकि और ज़्यादा साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर हिमाचल परिवहन की बसें चलती हैं, लेकिन उनका ज़्यादा टाइमिंग नहीं है कि आपको दिन भर आपको वो बसें मिल जाएंगी। तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो एक पर्सनल, एक प्राइवेट कैब का इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप कोई शेयरिंग में कैब बुक कर सकते हैं कुछ टूरिस्ट के साथ तो वो कर लीजिए, वो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। तो अब रात हो चुकी है डलहौजी में, और मैं आपको नाइट व्यू दिखाना चाहूँगा डलहौजी का कि कितना खूबसूरत लगता है। जब हम थोड़ा सा हिल टॉप पे हैं और नीचे की साइड आप देखेंगे कई सारे मकान बने हुए हैं जिनकी लाइटें जो जल रही हैं, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तारे हों। डलहौजी में अगर होटल रूम्स की बात करें कि कहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि अगर मिनिमम प्राइस की बात करें तो 800 से 1000 रुपये कम से कम यहाँ पर आपको रूम मिलेगा। रूम्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं बिकॉज हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन पे थोड़ी सी रेट्स ज़्यादा ही रहती हैं। और जिस होटल में हम रुके हैं उसका मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और यहाँ से जो नज़ारा अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे पीछे आप माउंटेन्स हैं, ये सभी आप हमारे इस होटल से देख पा रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे होंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये रेलिंग लगी है। ये रेलिंग है जहाँ से हम इस नज़ारे को देख रहे हैं। एक तरह से बालकनी है जस्ट हमारे रूम के बाहर। तो मैं आपको रूम टूर भी देना चाहूँगा कि डलहौजी में हमारा होटल किस तरह का है। ये देखिए, यहाँ पे जो रूम है बहुत ही लग्जीरियस है, बहुत ही अच्छा रूम है। और एक आप यहाँ पर देखेंगे तो एक टेलीविज़न है, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चाय कॉफ़ी के पाउचेस वगैरह आपको नज़र आएंगे। और हमारे इस रूम के बाहर एक और बालकनी बनी हुई है जहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ खूबसूरत नज़ारे। ये देख सकते हैं, ये कुछ और होटल रूम्स हैं और सामने पहाड़ का इलाका है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है।
अब हम आ चुके हैं डलहौजी के बस स्टैंड पर और यहाँ कई सारी बसेस लगती हैं, जैसे कि अगर आप जाना चाहें अमृतसर, पठानकोट। डलहौजी बस स्टैंड के पास एक और एंटीक शॉप है जो कि जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल हैं रिगार्डिंग दिस हिल स्टेशन डलहौजी। डलहौजी में अगर खान पान की बात करूं कि अगर आप अच्छा सा खाना खाना चाहते हैं कम दाम के साथ, तो बनी खेत नाम की एक जगह है यहाँ पर, जहाँ पर कई सारे ढाबे बने हुए हैं, जहाँ पर आपको लगभग 100-150 रुपये में पेट भर के खाना मिल जाएगा। जैसे कि एक ढाबा ये है और यहाँ पास में देखेंगे तो एक ढाबा ये है और इसके पीछे भी आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा लाइन से दिखाता हूँ। 80 रुपये थाली भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 80 रुपये वेज थाली इस जगह पर लिखा हुआ है जिस जगह मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ें हैं। वेज थाली 80 रुपये, नॉन वेज थाली, इस तरह से थाली सिस्टम के हिसाब से भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर बनी खेत नाम की जगह का नाम ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर अच्छे से सस्ते दाम में अच्छा खाना खा सकते हैं। डलहौजी में जितने स्थान हमने एक्सप्लोर किए, इनके अलावा भी कुछ और स्थान हैं जो भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि सेंट फ्रांसिस चर्च, सेंट पैट्रिक चर्च और यहाँ गंजी पहाड़ी ट्रैक भी है, वो भी आप कर सकते हैं। धेनकुंड पीक है, थोड़ा सा दूर पड़ता है, लगभग 14 किलोमीटर, ये भी आप कर सकते हैं। तो आज है हमारा तीसरा दिन इस ट्रिप का और हम हैं डलहौजी में। अगर आप अपने डेली रूटीन से ऊब चुके हैं और एक ब्रेक चाहते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा पीसफुल, एंजॉयबल बनाना चाहते हैं, तो डलहौजी एक काफ़ी अच्छी जगह है जहां पर आकर आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपको अपनी ज़िंदगी में मज़ा आएगा। तो चलिए अब जानते हैं बेस्ट सीज़न के बारे में कि आपको डलहौजी कब एक्सप्लोर करना चाहिए, यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा। बेस्ट सीज़न की अगर बात करूँ तो 12 महीने आप यहाँ पर आ सकते हैं। हर महीने हर सीज़न के अनुसार आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। कभी आपको बर्फ़ दिखेगी, कभी आपको बहुत ज़्यादा लश ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखेगी, कभी आपको थोड़ा बारिश वाला और जो क्लाउडी इन्वायरमेंट है वो दिखेगा। थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कौन से महीने में या फिर सीज़न के अनुसार यहाँ का जो मौसम है वो बदलता रहता है। हमारे साथ सर हैं जो कि हिमाचल से ही लोकल हैं, तो वो इस बारे में थोड़ा सा अच्छी जानकारी हमें दे पाएंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर यहाँ का जो वातावरण है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ कब मिलती है यहाँ पर? अगर आपने बर्फ़ देखनी है, जैसे बर्फ़ का माहौल होता है, तो जब बर्फ़ गिरता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। इसको फिर मिनी स्विट्ज़रलैंड ही बोलते हैं जी। तो वो जनवरी और फरवरी में आप आएंगे तो आपको भरपूर स्नो मिलेगी यहाँ पे। अगर आप आते हैं मई जून में, तो मई जून में तो बहुत सारा ब्यूटीफुल होता है, पूरा ग्रीन होता है यहाँ पे, हर जगह पेड़ पौधे पूरा ग्रीन ही रहता है। अगर आपने बरसात में आना है, जैसे अगस्त सितंबर में आ रहे हैं, तो बारिश भी होती है लेकिन जो वाटरफॉल वगैरह सब तेज़ हो जाते हैं, तो और उसकी जो ब्यूटी है और खूबसूरत हो जाता है। लेकिन अगर आप साथ में अपना छाता वगैरह लेके भी आ सकते हैं, प्लस रेन कोट हो तो वो भी लेके आ सकते हैं। तो अगर बारिश हो जाती है तो आपको उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना है। बाकी रास्ता वगैरह कुछ बंद नहीं होता, 12 महीने खुला रहता है जी। मैम यहाँ कोई लैंडस्लाइड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली लोगों की कैसे ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ रहती है कि हिमाचल में मोस्टली लैंडस्लाइड होता है बारिश के टाइम पे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है वो दूसरी जगह पड़ता है, एंड दिस इज़ लाइक डलहौजी। ये डलहौजी में यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना डलहौजी में ना धर्मशाला में। तो बारिश के मौसम में भी यहाँ आया जा सकता है मतलब? बिल्कुल, और बारिश के मौसम की अलग ही ब्यूटी रहती है। जो आपने जैसे क्लाउडी बोला, लश ग्रीन बोला, ये सारा कुछ आपको बारिश के सीजन में मिलेगा। वाटरफॉल्स भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो अच्छा लुक आता है उसका। एक अलग आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं और अलग ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा है। अगर आप नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बर्फ़ देखनी है, तो जनवरी फरवरी है और ऑल अराउंड द ईयर आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल नेचुरल प्लेस है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम पहुँच सकते हैं डलहौजी के लिए। डलहौजी के लिए अगर आपने आना, अगर पठानकोट से आते हैं तो वहाँ से बस सर्विस है, अमृतसर से भी है और चंडीगढ़ से भी है। अगर आप प्राइवेट कैब करके आ सकते हैं, अगर वो प्राइवेट कैब बुक करके भी आ सकते हैं, और अगर पर्सनल कैब में भी आना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें भी आ सकते हैं आप। मतलब बाय रोड रास्ता है, बाकी हिल स्टेशन है तो यहाँ पे ट्रेन व्रेन की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप बाय रोड किसी भी साधन से आसानी से डलहौजी पहुँच सकते हैं। तो अगर आप डलहौजी घूमने का प्लान बना रहे हैं और अपनी जर्नी को एक्साइटिंग, एडवेंचरस और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो कि आप सारे अरेंजमेंट स्वयं करें और यहाँ तक पहुँचें। इसके लिए आपको यहाँ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हिल स्टेशन है और यहाँ पर आपको अगर जानकारी नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा हो सकता है कई जगह आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दें या फिर आपको कन्वीनियंस ना हो।
और दूसरा ऑप्शन एक और होता है कि आप ट्रैवल पैकेज लेकर डलहौजी घूमें, जो कि आपके लिए बहुत कन्विंसिंग होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी अरेंजमेंट नहीं करने होते, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल कंपनी आपके लिए करके देती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है और वो आपके लिए किफ़ायती भी पड़ता है। हमारे साथ प्रिया ट्रैवल्स के ओनर हैं सर और मैम, तो उनके साथ आप चाहें तो ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ ट्रैवल पैकेज बुक करना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है डलहौजी और डलहौजी घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।